कि सुशासन बाबू की सरकार है। कहाँ गया सुशासन बाबू? अब रोड पर चलना बेहाल हो गया है लोगों को। बजट के बारे में पहले भी मैंने कहा था कि ये बजट एक घिसा पीटा बजट है। इसमें न बेरोजगारों के लिए, न नौजवानों के लिए, न छात्रों के लिए, न छात्राओं के लिए, न किसानों के लिए, न मजदूरों के लिए, नहीं आम आवाम के लिए कोई नई बात की गई है। मिनट में बजट खत्म हो गया। आप ये समझ लीजिए कि 12 मिनट में बजट खत्म होना, बजट का क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी विभाग में जब पैसा पंप किया जाएगा, वो पैसा कहाँ जाएगा आपको ही मालूम है। आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रोज हत्याएं हो रही है लगातार, और सरकार अपनी पीठ अपने से थपथपा रही है। इस बार के बजट में किसी को कुछ नहीं मिला, ना युवाओं को मिला, ना नौजवानों को मिला, ना मजदूरों को मिला, किसी को इस बार कुछ नहीं मिला। ये बोल हैं मनेर विधायक भाई वीरेंद्र के। नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। बजट सत्र शुरू हो चुका है। 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले इस बजट का आज तीसरा दिन है, और ऐसे में भाई वीरेंद्र ने ये कहा है कि इस बार के बजट में कोई उम्मीद नहीं बची है। क्या मिला है इस बार के बजट से? कुछ नहीं मिला, वही घिसा पिटा बजट है। क्या कुछ कहा है भाई वीरेंद्र ने? आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। देखिए, बजट के बारे में पहले भी मैंने कहा था कि ये बजट एक घिसा पीटा बजट है। इसमें न बेरोजगारों के लिए, न नौजवानों के लिए, न छात्रों के लिए, न छात्राओं के लिए, न किसानों के लिए, न मजदूरों के लिए, नहीं आम आवाम के लिए कोई नई बात की गई है। आकार बजट का बड़ा जरूर है, लेकिन बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया कि जो नई बात हो सके। 12 मिनट में बजट खत्म हो गया। आप ये समझ लीजिए कि 12 मिनट में बजट खत्म होना, बजट का क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी विभाग में जब पैसा पंप किया जाएगा, वो पैसा कहाँ जाएगा आपको ही मालूम। तो विकसित बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। आप लोग विकसित कर ही रहे इतना दिन से, और जो देख रहे हैं शासन प्रशासन का रोज लूट हो रहा है। आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रोज हत्याएं हो रही है लगातार, और सरकार अपनी पीठ अपने से थपथपा रही है कि सुशासन बाबू की सरकार है। कहाँ गया सुशासन बाबू? अब रोड पर चलना बेहाल हो गया है लोगों को। नीट मामले में प्रशासन उठकर भाग जा रही है, मीडिया के सवालों को जवाब नहीं दे रही। ये तो जब हम लोग बयान देते हैं तो पुलिस अफसरों का फोन आता है कि भाई सर क्यों इसका कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और सरकार भी इसको लीपापोती में करने में लगी है, और साक्ष्य को मिटवा दी है, और नीट छात्रा में साफ तौर पर पकड़ी जा रही है सरकार का जो कुछ लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। क्या उसमें कुछ लोग शामिल हैं? तो मनेर विधायक भाई वीरेंद्र को सुन रहे थे आप, किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस बार का जो बजट है उसमें कुछ नहीं है, घिसा पिटा वही पुराना बजट है, और मिला भी है तो किसी को कुछ नहीं मिला। ना मजदूरों को मिला है, न युवाओं को, न नौजवानों को, किसी को इस बार के बजट में कुछ नहीं मिला। नीट मामले को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है, और साफ तौर पे कहा है कि लीपापोती की जा रही है इस पूरे मामले पर। लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ लीपापोती की जा रही है। आपको बता दें 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले पे कोई निष्कर्ष नहीं आया है। सीबीआई की जांच की मांग हो रही थी, और सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले का कोई निष्कर्ष नहीं हुआ है। बीते दिनों सदन में भी इसको लेकर हंगामा हुआ, और जहानाबाद की बेटी की न्याय की मांग की गई, लेकिन इन तमाम मामलों को लेकर भाई वीरेंद्र का साफ तौर पे कहना है कि पूरे मामले पे लीपापोती की जा रही है, और इस मामले में बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनको बजाने की साजिश की जा रही है। पूरे मामले को लेकर और बयान को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मघी न्यूज़ के साथ। मघी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट, पटना।